तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे पहले ऑर्थोग्राफिक का प्रॉब्लम, जिसमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, ये डायरेक्शन है आपकी फ्रंट व्यू के लिए। तो फ्रंट व्यू के लिए यहाँ से देखना है, इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ पे अगर एरो दिया रहेगा, वाई रहेगा उसके साथ में, तो वो रहेगा साइड व्यू के लिए। तो ये साइड व्यू आपका लेफ्ट साइड व्यू है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको राइट साइड में ड्रॉ करना होता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के हिसाब से हम यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे आपका टॉप व्यू आएगा, और साइड व्यू जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ये आपका राइट में आता है। ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से हम ऐसा निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे फ्रंट व्यू निकालेंगे, उसके नीचे टॉप व्यू आएगा, और उसके राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। इसके हिसाब से हमको यहाँ पे प्लानिंग करना है। अब फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया है। जैसे ये पूरा एल शेप पोर्शन है, पूरा एल ये दिखेगा, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप दिखेगी और सेकंड स्टेप दिखेगी। तो हमको यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है हाइट और दूसरी है लेंथ। तो लेंथ बैक साइड में दी है, टोटल लेंथ है 104, टोटल हाइट है 48। अब इस 48 में से यहाँ पे 16 है फर्स्ट स्टेप की, सेकंड स्टेप की 16 है, थर्ड स्टेप की 16 है। तो ये 48 को इक्वली डिवाइड किया है 16 16 16 में, ये हो गया टोटल 48। और ये लेंथ है टोटल 104, जिसमें से यहाँ की ये है 24। उसके हिसाब से अब हम फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हमको टोटल हाइट लेना है 48। तो मैं ये लेके नीचे की लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ। देन ये है 104 और ये है 104, और इसको यहाँ पे मैच कर लेंगे। तो इस केस में हम लेंगे ये 104 और ये वाली हमारी हाइट रहेगी 48। इस टाइप से हमको डायमेंशन लेने हैं। अब ये एक्सटेंशन लाइन मैंने इसलिए ली है कि आगे जाके आपको इसको टॉप व्यू में बनाना ही है। अगर आपके पास टाइम कम है तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बताया था यहाँ पे 16 16 16 के स्टेप्स है, तो हम यहाँ पे 16 16 के स्टेप्स मार्क कर लेंगे। 48 है तो 16 16 16। अब यहाँ से स्टेप्स जो बनने वाले हैं, इधर से 24 छूटेगा। सो यहाँ से 24 लेंगे, यहाँ पे एक लाइन आएगी और इसको स्ट्रेट हम ऊपर जाने देंगे। यहाँ से वर्टिकली एक लाइन आएगी 24 पे, और वो यहाँ से 16 को आके मैच होगी। ये जो एल शेप था वो हमने यहाँ पे बनाया है। उसके अलावा ये नेक्स्ट स्टेप है आपकी जो यहाँ पे आएगी, और उसके ऊपर की स्टेप डायरेक्ट टॉप में आएगी। तो ये जो 16 का मार्क नेक्स्ट वाला है, ये हमारी सेकंड स्टेप के लिए यूज होगा, और उसी के बाद बचे हुआ पोर्शन हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। इस स्टेप में आपका फ्रंट व्यू बनेगा, जिसमें ये लेंथ है 16, ये लेंथ है 16, और ये लेंथ है 16, और ये लेंथ है 24, और ये टोटल लेंथ हमने 48 लिया था। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, कंप्लीट फ्रंट व्यू। इसके बाद हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन के बाद टॉप व्यू का डायमेंशन देखना है। टॉप व्यू के लिए आप ऊपर से देखोगे। ऊपर से देखने के लिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कुछ पार्ट अलग कलर के चौक से, क्या दिखने वाला है। तो यहाँ पे ये पोर्शन दिखेगा टॉप व्यू में। देन ये वाला पोर्शन दिखेगा, और ये वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है, तो टॉप व्यू में आपके पास 3 पोर्शन है। एक ये वाला एल है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है। अब हमको देखना ये है टोटल डायमेंशन कौन कौन से आएंगे। तो ये 104 ऑलरेडी है, जो हमने यहाँ पे 104 ऑलरेडी फ्रंट व्यू से नीचे लिया है। दूसरा हमारा डायमेंशन रहेगा ये वाला, यहाँ वाला, ये तो है 72 के 3 पार्ट्स है, 24 24 24। तो इक्वली डिवाइड है ये 72। जैसे हमने यहाँ पे 48 लिया था, वैसे यहाँ पे हम 72 लेंगे।
उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से एक लाइन आएगी, डिस्टेंस कितना लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये गैप कितना लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं लेना है जिसकी वजह से आपको प्रोजेक्शन लेने में डिफिकल्टी जाएगी। ठीक है, ये एक लाइन ले ली हमने, इसकी लेंथ हमको पता है, ये है टोटल 104। यहाँ से हमको लेना है इस डायरेक्शन में 72, मतलब यहाँ से नीचे आएगा 72। तो आप स्केल रख के 72 मेजर करेंगे और यहाँ से मार्क लेके इस लाइन को पैरेलल लाइन आप रोलर स्केल से यहाँ पे ड्रॉ करोगे। तो ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने टॉप व्यू का बॉक्स बना लिया, जिसमें हमारी ये जो हाइट है ये है 72 और ये लेंथ है 104। ठीक है, ये 24 तो एडिशनल था, टोटल 104 था। ठीक है, अब ये 72 ले लिया। उसके बाद हमने क्या देखा है, यहाँ पे ये है 24, ये भी है 24 और ये भी है 24, जो पिंक कलर में दिया है 24 24 24। तो इक्वल में हमको उसको डिवाइड करेंगे, इस टाइप से हमने उसको डिवाइड किया। अब एल कैसा बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होके पीछे जा रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये जो 24 वाला जो पोर्शन है सीधा सीधा नीचे आएगा यहाँ से प्रोजेक्शन इसके, तो इसके प्रोजेक्शंस को हम पहले नीचे ले लेंगे यहाँ से। अब इधर किधर ज्वाइन होगा, यहाँ से एक और यहाँ से एक। ठीक है, अभी देखेंगे ये ऊपर से पूरा ऐसा एल बनेगा। सो यहाँ से जो लाइन आ रही है ये डार्क आएगी आपकी पूरी यहाँ तक, और यहाँ से नीचे इस टाइप से जाएगी और ये वाला आपका दूसरा लाइन आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एल बना है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू। अब हमको बनाना है साइड व्यू, जिसके लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट हमारी रेफरेंस लाइन है एक्स वाई, उसके थोड़े ही साइड में एक हमको वर्टिकल रेफरेंस लाइन निकालनी है। इस रेफरेंस लाइन के बाद हमको क्या करना होता है, एक 45 का एंगल लेना होता है यहां से। तो आपको प्रोटेक्टर यूज करके 45 का एंगल लेना है। एंगल एग्जैक्ट नहीं रहेगा, आपके डिस्टेंसेस गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए एंगल एग्जैक्ट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो यहां से एंगल लिया। अभी आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू के पूरे प्रोजेक्शंस लेने हैं। फ्रंट व्यू के हमने पूरे प्रोजेक्शंस ले लिए। यहां से हम टॉप व्यू के पूरे प्रोजेक्शंस ऊपर लेके जाएंगे। हमने टॉप व्यू की पूरे प्रोजेक्शन इस लाइन पे ऊपर ले ली, जिसका एंगल है 45। यहां से हम पूरे प्रोजेक्शंस वर्टिकल लेके जाएंगे। और ये सब फेंट निकालना है, इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है। जो भी प्रोजेक्शन लाइंस आएंगे ये हमेशा फेंट आएंगे।
इसके इसमें थोड़े एक्सटेंड लाइंस थोड़े एक्सटेंड करके ही रखना है, ऑलरेडी थोड़े ज़्यादा ही निकालना है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। अभी पहले मैच होगा, फ्रंट व्यू से लेकर टॉप व्यू का यहाँ पे मैचिंग करना है। डायग्राम कैसी दिखेगी उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार अलग कलर से यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से देखेंगे हम क्या दिखेगा, ये पूरा पोर्शन दिखेगा। और ये वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा। उसके हिसाब से हमको डायग्राम देखनी है। अब मैचिंग के लिए आप देखो, यहाँ से देखोगे ये पूरा एक आएगा, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन आएगी स्ट्रेट नीचे यहाँ तक, और ये यहाँ से एंड तक जाएगी, मतलब यहाँ से ये एंड तक जाएगी। उसके बाद जैसे देखोगे ये डिस्टेंस कितना है 24, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये ऑलरेडी 24 है, ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 24 है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली जाने वाला है। उसके बाद यहाँ से ये 16 है, ऑलरेडी ये डिस्टेंस 16 है, ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 16, तो इधर से मैच हो जाएगा। देन ये 24 है, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर यहाँ से वर्टिकल 16 है, यहाँ पे भी 16 है, ये नीचे आएगा, फिर नेक्स्ट ये आगे 24 दिया है, यहाँ से ये इधर जाएगा 24, और ये लास्ट वर्टिकल 16 है जो कि यहाँ पे 16 मेंशन है, इस टाइप में आएगा। ये आपके स्टेप्स बन जाएंगे। अब ये पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है। अब रहा ये पोर्शन, तो ये पोर्शन जो है ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी सीधी सीधी एंड तक, और इसको आप नीचे लाके ज्वाइन करोगे, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ तक आई और यहाँ से वर्टिकल, इस टाइप में आप इसको ड्रॉ करोगे। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जो आपको राइट में निकालना होता है। अब डायमेंशंस देते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मेनली बड़े डायमेंशन मेंशन करने हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 16 मेंशन करने के बजाय आप 16 में मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे 48 कर सकते हो, यहाँ पे ये 72 कर सकते हो। ये मेन डायमेंशन हो गया। जैसे यहाँ पे वर्टिकल में अगर आपने फ्रंट व्यू में आपने यहाँ पे मेंशन किया 104, डायमेंशन वैसे ही देने जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एरो देने हैं। ये टोटल 104 है, ये डायमेंशन यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे कोई डायमेंशन मेंशन करना है तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है 16, ये तीनों डायमेंशन 16 16 16 है, तो आप ऐसे भी दे सकते हो एक ही लाइन में 16। स्केल से डायमेंशन दे रहे हैं जनरली 16 16 16, वैसे ही आप ऊपर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे स्केल से एक ही लाइन में आप दे दो एरो, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ये है 24 24 24, कोई भी डायमेंशन कहीं और रिपीट नहीं होगा। इस टाइप से आपको ये पूरा डायग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है।